तो भाई लोग, बुद्धि से आगे की यात्रा हम अब शुरू करते हैं। बुद्धि तक आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुद्धि तक कोई भी आ सकता है। यहाँ आने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अब ये देख सकते हैं, ये रास्ता, ये ऐसे रास्ते अब मिलने शुरू हो गए हैं और ऐसे ही रास्ते हमें आगे तक मिलने वाले हैं। तो मैं बता रहा था कि बुद्धि तक आने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ तक कोई भी आ सकता है। इवन जो ब्यास वैली है वहाँ पे जो ये है नारायण आश्रम, वहाँ तक कोई भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको बुद्धि से आगे जाने के लिए, बुद्धि के बाद है छियालेख में इनर लाइन परमिट सबसे पहले बार आपकी चेक होगी। अगर आपके पास इनर लाइन परमिट है जो धारचूला से बनता है तब आप आगे जा सकते हैं, अदरवाइज आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो फॉर्चुनेटली हमारे पास इनर लाइन परमिट है और हम कंफर्टेबली हम आगे तक जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। भाई साहब, ये सब सामने देख रहे हैं लैंडस्केप, वाह 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 वाह, कमाल का लैंडस्केप है, बहुत ही बढ़िया लैंडस्केप है। रास्ते अभी कच्चे हैं, रास्ते बनने शुरू हुए हैं, लेकिन ये खतरनाक, अगर आपकी बाइक ना नीचे गई ना तो सीधा काली नदी में जाएगी और बचने का चांस तो फिर जीरो है। और ये लैंडस्लाइड जोन है, अक्सर लैंडस्लाइड होते रहते हैं यहाँ पर, चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, कभी भी लैंडस्लाइड यहाँ पे हो जाता है। हल्की बारिश हुई, लैंडस्लाइड शुरू हो गया। तो आगे है छियालेख, और छियालेख में हम थोड़ा सा वक्त बिताएंगे मतलब 5-10 मिनट तो हमें रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें इनर लाइन परमिट चेक करवानी पड़ेगी। और फिर छियालेख के बाद है गरब्यांग के बाद हम पहुंच जाएंगे गुंजी। तो ये जो पूरा इलाका है ना, एक समय था जब लोग पैदल यहाँ पर यात्रा करते थे, आदि कैलाश तक या ओम पर्वत तक या उसके बियॉन्ड भी पैदल जाते थे। बट थैंक्स टू BRO, थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि यहाँ तक भी रोड बन चुके हैं और इससे भी बेहतर रोड बनने वाले हैं। काम बिल्कुल प्रोग्रेस पे है। तो अब ये देखिए, रोड कच्चे हैं, इसकी वजह से कीचड़ भी मिलेंगे। और ये सामने, वाह 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 वाह, खतरनाक, इतना बढ़िया, खतरनाक तो है ही यार, खतरनाक तो है। बट 2 व्हीलर्स के लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं है, अगर आप आराम से, अगर आप सावधानीपूर्वक अगर आप बाइकिंग कर रहे हो तो ये जो पूरा इलाका है स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इलाका है। और देखिए ये रोड, वाह 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 वाह, ये है ऑफ रोडिंग। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इलाका है, इसलिए यहाँ पर फौज की जो तैनाती है बहुत अधिक है। जगह जगह पे आपको कैंप्स मिलेंगे, जगह जगह पे आपको छावनी मिलेंगे। बट वो मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो हमारे देश के सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसलिए मैं यह कर नहीं सकता। लेकिन बेहतरीन यह ऐसा इलाका है जहाँ पर जो लैंडस्केप है, आपको बिल्कुल डाइवर्स लैंडस्केप मिलेंगे। यहाँ पर आपको पत्थर भी मिलेंगे, कीचड़ भी मिलेंगे, यहाँ पर हरे भरे पहाड़ भी मिलेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर जो बेंड है, यह खतरनाक इसलिए है क्योंकि यहाँ जो जितने भी बेंड्स हैं ना, वो अपहिल में आप जाते हो ना तो बहुत ही स्टीप बेंड्स हैं और वो थोड़ा खतरनाक बन जाता है। और वाह 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 वाह, क्या नज़ारा है, सामने का जो व्यू है, माउंटेन व्यू, उसके ऊपर बादल, बेहतरीन नज़ारा। और यहाँ पर BRO अपना काम लगातार जारी रखी हुई है। और भाई थैंक्स टू BRO, क्योंकि BRO के वजह से ही, और यहाँ जो लेबरर्स है अलग अलग इलाके से, झारखंड से, राजस्थान से, यूपी से जाकर काम कर रहे हैं, उनको तो मैं सैल्यूट करता हूँ। बिकॉज इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ देम, इट इज़ ओनली बाई डिंट ऑफ देयर हार्ड वर्क दैट वी आर एबल टू राइट थ्रू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड इट्स रियली we should feel grateful to these people। तो ये जो इलाका है, यहाँ पर नेपाल का इन्फ्लुएंस भी है, क्योंकि इसके बगल में आप देख रहे हैं काली नदी है, और काली नदी के उस पार जो सामने का जो आपको माउंटेन दिख रहा है, वह माउंटेन नेपाल में है। तो नेपाल का इन्फ्लुएंस भी है। प्लस यहाँ जो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, यहाँ जैसे गुंजी में गुंजियाल रहते हैं, या अलग अलग तरह के यहाँ पर लोग रहते हैं, उनके लैंग्वेज भी थोड़ा डिफरेंट है। हालांकि वो हिंदी अच्छी तरह से बोलते हैं, समझते हैं, और उनका लैंग्वेज भी थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं। वाह 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 वाह, माय गॉड, कितना कितना खतरनाक है यार। भाई लेह लद्दाख जाते हो तो वहाँ भी आपको ऐसे लैंडस्केप मिलेंगे, लेकिन ये जो लैंडस्केप है, वहाँ के रोड पक्के बने हुए हैं, वहाँ काफ़ी समय से राइडर्स जा रहे हैं। बट ये जो लैंडस्केप है, यहाँ के जो रास्ते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ समय पहले से ही लोग राइड करना शुरू किए हैं। मैं भी आया था, इसी साल आया था, जनवरी के महीने में सोलो आया हुआ था, और मैं
बुद्धि तक भी नहीं पहुंच पाया था, बिकॉज रोड भी ब्लॉक था, बर्फबारी भी काफ़ी हुई थी। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं चिया लेक की तरफ, यानी चिया लेक बहुत ही टॉप पे है, काफ़ी हाइट पे है, तो चिया लेक टॉप की तरफ हम जा रहे हैं। और यही वजह है कि काफ़ी यहाँ अपहिल का सामना हमें करना पड़ रहा है। अपहिल प्लस बेंड्स, ये दोनों इस रास्ते को थोड़ा ख़तरनाक बना देते हैं, यानी आपको बड़ी सावधानी से आपको चलने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पेबल्स है, जो यहाँ जो मिट्टी है नीचे लूज है, या फिर कीचड़ है, या जो पेबल्स है वो भी काफ़ी लूज है, तो उसकी वजह से बाइक स्किड करने की मतलब है, खतरा है। तो ये देखिए यहाँ जो भी है ऐसा ही उसको छोड़ दिया गया है, क्योंकि माइनर रिपेयर्स की यहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ रिपेयर मतलब रोड पूरी तरह से नए सिरे से अच्छे ढंग से बनाया जा रहा है। तो जो छोटे मोटे जो गड्ढे आपको मिलेंगे, जो पैचेस मिलेंगे, कीचड़ वाले मिलेंगे, नाले मिलेंगे, ये कुछ ही समय की बात है। मैक्सिमम साल 2 साल लगेगा, मैक्सिमम 2 साल में बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये रहा बेंड, ये बेंड्स है, कमाल का है, बहुत बढ़िया बेंड। और सामने जो लैंडस्केप देख रहे हैं, सामने जो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर जो बादल है, ये बहुत ही बढ़िया। अगर आप यहाँ आओ तो आपको ना यहाँ से वापस जाने की इच्छा नहीं होगी, इतना बढ़िया इलाका है यहाँ पे। बट आप आ सकते हो, या तो यहाँ कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलती है, बहुत कम चलते हैं यहाँ पर बोलेरो वगैरह, बट आप या तो 4 व्हीलर आप हायर करके आ सकते हो, या फिर अपने बाइक से आप आ सकते हो। तो 4 व्हीलर में भी जो अच्छे ढंग की जो 4x4 है, थार वगैरह है, या जो बोलेरो है, वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसे रास्तों में वे गाड़ियाँ ही सक्सेसफुल है, या फिर बाइक सक्सेसफुल है। तो हमारे सामने जा रहे हैं अभिषेक भाई, अनबॉक्सिंग वन सेल्फ, और अक्सर वो पीछे ही रहते हैं, लेकिन अभी मैं ज़रा स्लो चला रहा हूँ तो उनको लगा कि अरे यार क्या आदमी है तो वो आगे भाग गए। और ये लैंडस्केप देखने के लिए, ये अभी हम पहुँच गए हैं चिया लेक टॉप पे, और ये है चिया लेक टॉप, यानी इसकी जो हाइट है वो काफ़ी है। मैं समझता हूँ कि इसकी हाइट अभी अप्रोक्सीमेटली 3500 मीटर ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ ऊपर आते ही टेम्परेचर मैं फील कर पा रहा हूँ कि टेम्परेचर काफ़ी लो है, और हमें ग्लव्स, वार्म ग्लव्स निकालने की ज़रूरत पड़ गई है। ये है, दिस इज़ चिया लेक टॉप, जो दोनों तरफ आपको पहाड़ मिलेंगे। पहाड़ मतलब यहाँ जो रोड बनाए गए हैं, तो एक तरफ तो पहाड़ है, दूसरी तरफ जो पत्थर है, जो मिट्टी है, उसको साइड कर दिया गया है। दिस इज़ चिया लेक टॉप। और यहाँ पर आप बारिश में आना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि पूरा वाटर लॉगिंग इसमें होता है, और यहाँ आप बारिश में आ नहीं सकते हैं। यहाँ देखिए अभी बारिश का मौसम नहीं है, फिर भी यहाँ पर आपको कीचड़ मिलेंगे, आपको नाले मिलेंगे। दिस इज चिया लेक टॉप। और अभी जो हमारा इनर लाइन परमिट चेक होना है, वह अभी जगह आने ही वाला है, बस थोड़ा सा इससे डाउन जाएंगे, एंड देन देयर इज़ चिया लेक चेक पॉइंट। और हमारे अभिषेक भाई सबसे आगे हैं, और उसके पीछे है हमारे अनीश भाई। हाँ, आपको मैंने बताना भूल गया कि हमारे अनीश भाई हैं, वो बुद्धि में हमें ज्वाइन कर लिए थे। तो बुद्धि में वो पहुंच गए, और फिर हम लोग चाय पी रहे थे, तो हम अब 3 हो गए। पहले हम 2 थे, मैं और अभिषेक भाई, अब हम आ गए हैं यहाँ 3 जने, 3 राइडर्स हम हैं। एंड यहाँ से हमें थोड़ा सा, क्योंकि कीचड़ है ना, तो कीचड़ से हमें बचना भी है, क्योंकि अगर बाइक गिर गई तो फिर यहाँ पर उठाने वाला कोई मिलेगा नहीं। बट ये जो पॉइंट है, मार्वेलस, वंडरफुल पॉइंट, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें फीलिंग हो रही है ना, यहाँ पर काफ़ी टेम्परेचर लो है, फीलिंग हो रही है। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा डाउन, आगे जो दिख रहा है वो है चिया लेक चेक पॉइंट, जहाँ पर हमारा इनर लाइन परमिट चेक होगा, और वहाँ पहुँचकर फिर हम थोड़ा चाय पियेंगे, और फिर हम आगे का यात्रा शुरू करेंगे। तो वीडियो को मैं लंबा बनाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इनर लाइन परमिट जहां पे चेक होता है, जो चिया लेक मार्केट है, वह कैसा है, क्योंकि मैं भी ब्लैंक हूं, मुझे भी कुछ पता नहीं है। तो चलिए वहां तक चलते हैं। वो सामने दिख रहा है वह है चिया लेक चेक पॉइंट। चिया लेक मार्केट भी है, वहाँ पर 2, 4, 10 दुकानें भी ज़रूर मिलेंगे। हालांकि ज़्यादा दुकानें इस रूट पे ना आपको ज़्यादा होटल्स नहीं मिलेंगे, ज़्यादा दुकानें नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे होटल्स मिलेंगे, जहाँ पर लिमिटेड खाना आपको मिलेगा। आपके चॉइस से खाना हो सकता है ना मिले। और ये हमारे कुछ फौजी भाई लोग हैं, BRO के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं,
क्योंकि उनकी लाइफ यही है, यहीं पे रहना है, यहीं पे ड्यूटी करना है, तो उनका घर भी यही है, तो वो तो एंजॉय करते ही हैं। प्लस जो हम लोग आते हैं राइडर्स, हमें भी बहुत अच्छे ढंग से वेलकम करते हैं, हमारी मदद करते हैं। अगर हम डिस्ट्रेस में हैं, अगर हम पे कोई ख़तरा है, अगर हम मुश्किल में हैं, हम फंसे हुए हैं कहीं, तो हमारी बिल्कुल मदद करते हैं। भाई यही है खासियत अपने इंडियन आर्मी की। हमारे देश की जो फ़ौज है उनको पब्लिक से, यहाँ के पब्लिक से बहुत लगाव है, यहाँ के देश से बहुत लगाव है, और यही हमारे देश के फ़ौज को यूनिक बनाता है। और हम पहुँच गए हैं बॉस छियालेक, जहाँ पर आगे आप देख रहे हैं छियालेक, यहाँ पर चेक पोस्ट है। यहाँ पे हमें दिखाना होगा अपना इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट दिखाने के बाद हम फिर आगे का यात्रा शुरू करेंगे। तो अपना वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और आगे है गरब्यांग, गरब्यांग के बाद गुंजी है। सो गरब्यांग से गुंजी तक का यात्रा का जो भी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। सो भाई लोग, वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का लैंडस्केप। वाह वाह वाह, क्या लैंडस्केप है, बेहतरीन। पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर बादल है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। और हमें वहाँ से नीचे जाना है। ये कुछ भाई लोग हैं यहाँ जो काम करने वाले हैं, दूसरे दूसरे प्रदेश से आए हुए हैं। वे सारे जो अपने काम पे जा रहे हैं, या काम पे जा नहीं रहे, शायद काम से आ रहे हैं या फिर मार्केट आए होंगे। और ये है आगे चेक पोस्ट, और यहाँ पर हमें चेक करवा कर हमें आगे बढ़ना है। तो वीडियो को मैं यहीं पर करता हूँ एंड। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।